बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको एक बार फिर हक गोट फार्म पर लेके आए हैं, लेकिन इस बार आपके लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। हक गोट फार्म पे जितनी भी गोट्स हैं इनमें पट्ठे भी हैं और बच्चे वाली बकरियां भी हैं और बगैर बच्चे के बकरियां भी हैं, जबकि बकरे भी हैं। तो हर किस्म की गोट्स फॉर सेल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीर साहब एक इंतहाई अच्छे, फेयर और ईमानदार इंसान हैं। तो आप इनसे आंखें बंद करके बकरियां खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर डील आपको मिल ही नहीं सकती। तो चलें आपकी मुलाकात पीर साहब से करवाते हैं। ताहम याद करवाता चलूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप फेसबुक व्यूअर हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कीजिएगा। तो चलें प्रॉपरली शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पुराने नाजरीन को आपका तारुफ है, नए नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। जवाद गिलानी मेरा नाम है। ठीक है। और सियालकोट के पसरूर के दरमियान एक गाँव है पूरब। ठीक है, वहाँ पे मैं फार्मिंग करता हूँ। ठीक है सर, हम आपके पास को 5-6 माह पहले हाजिर हुए थे, गोट फार्म की वीडियो बनाई थी आपकी। तो आज आपके पास हम हाजिर इसलिए हुए हैं कि क्या आपके पास इस वक्त कोई गोट्स फॉर सेल हैं? हाँ, मैंने पहले भी ये कहा था और अभी भी ये है कि मैं बकरियाँ बिल्कुल बेचना चाहता हूँ, बिक रही हैं। ठीक है। किस किस किस्म की गोट्स आपके पास अवेलेबल हैं सेल होने के लिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास सारा दोगला माल है। ठीक है। जिसको आप काटू माल कह सकते हैं। ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं। ठीक है। नहीं, कुछ देसी ब्लड ज्यादा है, टेडी ब्लड कम है। ठीक है। वो अच्छी बकरी समझी जाती है, वो बच्चे पालने में भी अच्छी होती है, उसका दूध भी मुनासिब होता है। ठीक है। साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। सही है। बकरी ऐसी बकरियां हैं मेरे पास। ठीक है। और मैं उनको इसलिए भी बेच रहा हूँ कि मैंने ज़ाहिर सेलिंग भी करनी होती है। हाँ जी। तो हैं बकरियां फॉर सेल हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ आपने बताया कि कुछ ज्यादा देसी ब्लड वाली भी हैं, तो कुछ ऐसी भी होंगी जो टैडी के करीब हैं? हाँ, कुछ टैडी, कुछ ऐसी हैं जिनमें टैडी का ब्लड ज्यादा है, उनकी छोटी हाइट है। ठीक है। उनकी फिगर टैडी वाली है। ठीक है। कुछ ऐसी जिनमें जो देसी का ब्लड ज्यादा है। प्योर टैडी भी हैं? प्योर टैडी तकरीबन रेयर हो चुकी है। ठीक है। प्योर टैडी नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं, और वैसे भी तकरीबन रेयर हो गई है, बहुत कम लोगों के पास। सही है। जो बकरी आपके पास ज्यादा से ज्यादा उम्र की है जो फॉर सेल है, उसकी उम्र कितनी है? देखिए, दांतों के ऊपर होती है। ठीक है। पूरे दांत होते हैं, 8 दांत की बकरी होती है, पूरे दांत। ठीक है। तो हैं 8 दांती बकरियां भी हैं। सही है। पट्ठे भी हैं। पट्ठे भी हैं। हाँ, बच्चे भी हैं क्या? बच्चे भी हैं। ऐसी माएँ भी हैं जो कि बच्चों के साथ हैं। ठीक है। चंद एक दाने वो भी हैं, अगर कोई उनके मुनासिब पैसे देगा तो हाँ, वो भी अवेलेबल हैं। सही हो गया। तो इसकी कोई प्राइस रेंज के बारे में बताएंगे आप? यार, ये माल देख के होती है, लेकिन चलो कह लें कि 10,000 से लेके कोई 30-35 हजार तक आपके पास बकरियां इसी रेंज में होंगी। तो जो बकरियां बच्चों के साथ हैं वो किस रेंज में है? ज़ाहिर है, जो बच्चों के साथ होंगी वो बच्चे की कीमत ऐड हो जाएगी। ठीक है। और वो दूध भी देती है, ये भी उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है। तो वो थोड़ी सी महंगी होंगी। सही हो गया। आज जो बच्चे हैं 3-4 माह के, वो भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहता है तो है। 3-4 माह का जो दोगला बच्चा है वो कितने का तकरीबन एवरेज? मेल मैं ज्यादातर नहीं बेचूंगा। ठीक है। हाँ, फीमेल मेरे पास ऑलरेडी काफी हो गई है। ठीक है, अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो सर, आपका नंबर हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। अगर कोई बंदा आना चाहे तो वो आपसे फोन पे राब्ता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डायरेक्शन कोई समझाना चाहें आप भाई इस एड्रेस की? आप गूगल मैप्स में लिखें हक गोट फार्म। ठीक है। आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। या डेरा फैजान लिखें, गूगल अर्थ पे डेरा फैजान लिखें। ठीक है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। आपकी बेशकीमत मालूमात का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।